हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम घटना चक्र का जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियो डाल चुका है अपने प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं उसे। क्योंकि आप चाहे आप हिंदी क्षेत्र से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी द्वारा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने कृष्ण राम भक्ति तक कर लिया है। आज देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य यानी कि कृष्ण आश्रय शाखा से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, और ख़ास करके पीजीटी और टीजीटी में किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक जो भी हिंदी क्षेत्र से तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि किस तरह यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन तो यहाँ से गलत पूछा गया है। तो देख लेते हैं। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। तो अगला देख लेते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तो ये सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये भी सही है। अगला है कि प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग यह निशान नित बाजा। तो ये भी इनकी ही पंक्ति है। तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि सभी विद्वान जो उन्हें जन्मांध नहीं मानते थे, क्योंकि जैसी उन्होंने पदावली रचित किया है उनमें वात्सल्य भरी पड़ी है, तो इससे सभी विद्वान उनको जन्मांध नहीं मानते थे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने चित्रण किया है, कृष्ण लीलाओं को उन्होंने रचित किया है, उससे विद्वान भी अचंभित हैं, तो वो उन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अगर वो जन्म से अंधे होते तो वो इस तरह की रचना किस प्रकार कर पाते। तो चलिए देख लेते हैं इसके, चलिए यहीं पे तो दिया है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भाव प्रकाश जो कि हरि राय कृत है और निज वार्ता जो कि गोकुलनाथ कृत है, इसके आधार पर सूरदास अंधे माने जाते हैं कि जन्मांध माने जाते हैं। किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण जो कि नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म प्रवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर जो विद्वान है सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी मैंने बताया। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ भी उनको जन्मांध मानने से ये इनकार कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कृष्णाश्रय शाखा के। और अन्य कवि को देख लेते हैं। इनमें सूरदास थे, नंददास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे, चतुर्भुज दास थे, मीराबाई हैं, रसखान हैं, ध्रुवदास हैं और चैतन्य महाप्रभु। ये सारे जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा में गिने जाते हैं। तो आपको नाम यहाँ पे याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। तो सुरसारावली, साहित्य लहरी और सुरसागर को लिखा है। दोहावली किसकी है। तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। तो दोहावली तुलसीदास की रचना है, यहाँ भी देख लीजिए। अगला है
अगला क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो ये साहित्य लहरी है, बाकी कवितावली, गीतावली, ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की है, और गंगा लहरी जो है ये पद्माकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि शूर सागर किस भाषा की कृति है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई शूर सागर उन्हीं की कृति है, सूरदास जी की। और शूर सागर को ब्रज भाषा की पहली रचना कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शूर की रचना कौन सी नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो रास पंचाध्याय नहीं है, ये नंददास की रचना है। बाकी शूर सागर, साहित्य लहरी और शूर सारावली शेष सभी रचनाएं सूरदास की है। अगला है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो ये वात्सल्य रस का। और ऐसा कहने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य रस के कोना कोना झांक आए हैं। सैयद इब्राहिम किस कवि का वास्तविक नाम था? तो ये रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, ध्यान रखना है। यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, तो किसकी है? तो ये रसखान के हैं। अगला है कि भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेषण से संबोधित किया गया है? तो ये नंददास को। इनके बारे में देख लेते हैं, नंददास के बारे में। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रास पंचाध्याय है, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य रचनाएं जो है वो है भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत। यहाँ पे भंवर गीत और भ्रमर गीत में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि भ्रमर गीत जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, सूरदास जी का है, और भंवर गीत जो है ये नंददास जी का है। तो ये छोटा सा माइनर डिफरेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं सिर्फ। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान है। और भंवर गीत का मूल उद्देश्य है निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना। सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचनाएं हैं। नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जहां भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट देखा जा सकता है दोनों के भंवर गीत और भ्रमर गीत में। आगे है कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। अगला है कि सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो नंददास है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो नंददास के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? तो रास पंचाध्याय नंददास का भी है और रहीम का है। इस तरह ए और सी आपका दोनों आंसर यहाँ पे राइट होगा। अगला है कि मीराबाई का मल्लार किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की ही स्वयं की कृति है। और देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना को। मीराबाई का मल्लार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की।
नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा इत्यादि। इनके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन जो था वो मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसमें प्रथम खंड है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई मलार या मल्लार राग, गरबा गीत या मीराबाई की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी चरित इत्यादि। अन्य देख लेते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो रैदास की। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री नामक का निर्माण किया है। मीराबाई के गुरु कौन थे, तो ये रैदास थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है, तो ये सूरदास जी हैं। जायसी प्रेमाख्याना काव्य के प्रमुख कवि हैं। कवि संत धारा के प्रमुख कवि और रामधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है कुछ। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो अनुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम इत्यादि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इनका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। अगला है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था, तो ये शुद्धाद्वैतवाद था। अगला है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, तो देखा भी हमने कि ये वल्लभाचार्य की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, तो ये वल्लभाचार्य ने किया है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो ये अनुभाष्य है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो ये स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, तो सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, रसखान है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो ये कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। कैसे मिलता है देख लेते हैं। यहाँ पे कई चिंतन और कला धाराओं का जो योगदान है वो कृष्ण भक्ति शाखा में मिलता है। जैसे वल्लभ संप्रदाय जो कि वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया है, निम्बार्क संप्रदाय जो कि निम्बार्काचार्य द्वारा, राधा वल्लभ जो कि हित हरिवंश द्वारा दिया गया है, हरिदासी संप्रदाय जिसे स्वामी हरिदास जी द्वारा दिया जाता है और इसे सखी संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। गौरी संप्रदाय जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है, जिसे चैतन्य संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहीं से है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो ये विष्णु स्वामी द्वारा किया गया है। तो अगर विष्णु स्वामी आए या वल्लभाचार्य आए तो दोनों में आपका यहाँ पे सही होगा। तो विष्णु स्वामी ना आकर अगर वल्लभाचार्य आए तो वहाँ पे भी वल्लभाचार्य ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ से संबंधित हैं रुद्र संप्रदाय से। अगला है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, तो ये हित हरिवंश ने किया है। देखिए ये इन्हें जो हित हरिवंश हैं इन्हें कृष्ण के वंशी का अवतार भी कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतावाद और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ, ये तो नहीं है उतना महत्वपूर्ण, नहीं पूछा जाएगा। आगे है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता शनकादि संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राधा और कृष्ण शनकादि संप्रदाय में क्या है कि राधा और कृष्ण की दोनों की यहाँ पे शनकादि संप्रदाय में दोनों को समान रूप से यहाँ पे
पर मतलब पूजा किया जाता है। इन दोनों का समान रूप से यहाँ पर देखा गया है दोनों को। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को ही सिर्फ पूजा गया और राधा जी को नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों कृष्ण भक्ति संप्रदाय जो है ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन भी कहा जाता था। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत परिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र पद, शौलभकाय वृत्ति और दशाश्लोक की भक्ति सिद्धांत प्रतिपादिक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है, तथा श्री कृष्ण सत्वराज मंत्र, रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवली इनकी अन्य कृतियां हैं। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि निम्बार्क का दार्शनिक आधार है द्वैतवाद। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं उसका टाइम लेकर आप लोगों का टाइम लॉस नहीं करना चाहती। जो महत्वपूर्ण है मैं बता देती हूँ। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो ये तत्सुखी जो है ये जीवाराम द्वारा दिया गया है। बाकी वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय जो है कृष्ण जी से संबंधित है, कृष्ण शाखा से। तो यहाँ पे तत्सुखी जो है ये जीवाराम द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये वल्लभ संप्रदाय से है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, तो ये कृष्ण का होगा। यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन ये कृष्ण का ही होगा अष्टयाम में। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव और हितवंशी कृष्ण उपासकों के राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया उन्होंने। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल लोक में भी दिखाई देती है, तो यहाँ पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो ये अष्टछाप धारा के कवि हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो ये 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की है। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन थे, तो सूरदास जी थे, कुंभन दास जी थे, परमानंद थे और कृष्णदास थे। और गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे, जिसमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास इत्यादि ये कवि शामिल हैं। तो टोटल 8 हैं, आपको ध्यान रखना है 8 कवि को। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। और इसमें जो है सांगोपांग वर्णन है अष्टयाम की सेवा, यानी कि मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजयोग है, उत्तापन है, भोग है, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह में स्वीकार किया जाता है। तो यही है। अगला है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की, तो अभी देखा हमने विठलनाथ ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, सेम क्वेश्चन है, विठलनाथ ने किया है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, विठलनाथ है। देख सकते हैं कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है, तो विठलनाथ जी को है। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो विठलनाथ जी हैं। अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो कुंभन दास हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं, केशव दास नहीं है, क्योंकि केशव दास जो हैं रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, रीतिबद्ध कवियों में। सूरदास किसके शिष्य थे, तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो ये चतुर्भुज दास जो हैं वो विठल नाथ के शिष्य हैं, बाकी कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। निम्न में से कौन विठल नाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुज दास था, बाकी सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप, एक कवि अष्टछाप में नहीं है, तो कौन से नहीं है? तो कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद। यहाँ पे देखिए कितना माइनर अंतर यहाँ पे दिया है, गोविंद स्वामी होगा और यहाँ पे गोविंद दास दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि गोविंद दास नहीं गोविंद स्वामी है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो बार बार एक क्वेश्चन, विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो देखिए चतुर्भुज दास नहीं है, बाकी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास ये सभी वल्लभा दास के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सूरदास है, नंददास है, छीत स्वामी है, मलुकदास संत कवि हैं, तो ये संत आश्रय कवि हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवियों का नाम है? तो ये सुंदर दास जो हैं ये संत कवि हैं, बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके अष्टछाप के अंदर आते हैं। चलिए, तो सुंदरदास का हम लोगों ने देख लिया था जब हम लोगों ने ज्ञान संत परंपरा देखा था, तो इनका ज्ञान समुद्र काफ़ी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और सुंदर विलास। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप कवियों में नहीं आता है? तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, तो हरिव्यास से नहीं आते हैं, बाकी नंददास, छीत स्वामी और परमानंद दास ये तीनों इसी में आते हैं। ये निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं कौन? तो हरिव्यास देव जी। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ये स्वामी हरिदास नहीं है, हरिदासी संप्रदाय के हैं, बाकी कुंभन दास, परमानंद दास और छीत स्वामी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये कृष्णदास है। अगला है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, चलिए देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर काव्य का विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति कैसी है? तो पुष्टि मार्गीय है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश होता है। तो जो भ्रमर गीत है वहाँ पे जो है उसे उलाहना काव्य भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ होता है जो 22 छंद तक चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खेल कोटुकम किसकी है? तो ये रहीम की रचना है। ठीक है, ये रहीम की रचना है और देख लेते हैं इनकी खेल कोटुकम रचना जो है रहीम की। इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दोहावली, जो कि रहीम सतसई के भी नाम से जाना जाता है, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, ये मदनाष्टक जो है खरी बोली में लिखी गई है, और रास पंचाध्याय और श्रृंगार सोरठ यानी इनकी रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद किसकी है? तो रहीम की है। अगला है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा, देखिए पूछ ही लिया गया है, अभी मैंने बताया खरी बोली की है, तो इस तरफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका वास्तविक नाम जो है ये अब्दुल रहीम खान खाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने 55 टोटल क्वेश्चन देखा सिर्फ कृष्ण काव्य से संबंधित, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो कल हम लोग देखेंगे रीतिकाल से संबंधित फैक्ट को, क्वेश्चन को किस तरह पूछे जाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है वो कृष्ण काव्य से था, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर से देखें इस सीरीज को और शेयर भी करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को।